दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले सनातन जैन धर्म में शाकाहार और अहिंसा को सूक्ष्मता से जिया जाता है। यहाँ भाव हिंसा को भी महापाप माना जाता है। लेकिन एक माह पूर्व इस महान धर्म के नाम पर घोर हिंसा करने वाले व्यापार का एक वीडियो सामने आया, जिसने दुनिया भर की जैन समाज के होश उड़ा दिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के आतुर गांव में जैन मीट सेंटर नामक एक मीट शॉप संचालन का चौंका देने वाला वीडियो सामने आया था, जिसे एक जैन व्यक्ति ने वहां से गुजरते हुए गाड़ी रोककर बनाया और इस संबंध में विरोध जताते हुए इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया था। आतुर गांव में मेन रोड पर जैन चिकन सेंटर करके एक आदमी चिकन सेंटर चला रहा है रोड पर। जब उसको रोक कर कासलीवाल जी ने पूछा कि अरे तुम कौन हो बताओ, यहाँ पर बोर्ड लगा कर बेच रहे हो, तो वो बोलता है कि हम कलार है और पूरे गांव में सब लोगों का जैन सरनेम है। ये कासलीवाल जी ने कहा भी कि जैन होकर तुम चिकन तो बेच ही नहीं सकते, असलियत बताओ अपनी। अभी वो इस दौरान दुकान संचालक द्वारा अपने आप को कलार जाति का बताते हुए गांव में कई लोगों का सरनेम जैन होने का दावा किया गया था। इसके बाद से ही हमारे दर्शक लगातार इस संबंध में अधिक जानकारी की मांग कर रहे थे। लिहाजा जिनोदे की टीम मामले की पड़ताल करने में जुटी और दुकान संचालक से संपर्क साधा। जब उनके जैन वाले दावे की पड़ताल की गई तो जो सच सामने आया वह न सिर्फ चौंका देने वाला है, बल्कि मूल भारतीयों के मिथ्यात्व में फंसकर विनाशकारी मार्ग पर चलने की ओर इशारा भी है। आखिर दुकान संचालक के दावों में कितनी सच्चाई है, यह भी आपको आगे बताएंगे। दुकान का क्या हुआ, उसे चलाने वाले वाकई जैन लिखते हैं या फिर जैनों को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी अपने बचाव में कर दी गई, सारा सच आपके सामने वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप स्वयं सुनिए दुकान संचालक ने जिनोदे से बातचीत में क्या कुछ कहा। आप कहाँ लगाए हो? ये हमने लगाया आपका जैन मीट सेंटर। वो तो बंद हो गया भैया, वो तो बहुत दिन हो गया। वो तो लगाए थे, बात हो गया, सब क्लियर हो गया। वो क्या हुआ, क्या था उसमें? वो मैं अपना जाति मेरा कलार है और सरनेम जैन है, तो पोस्टर बनवाया था चिकन सेंटर के नाम से। तो भाई साहब लोग इस समय आए थे, 1 महीना हो गया करीब। बोले कि इसको हटाओ, हमारा ये हो रहा है। बोले ठीक है हटा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे आपका सरनेम जैन कैसे हो सकता है? अरे इधर छत्तीसगढ़ में पूरा ही जैन है। हमारे गांव में तो कम से कम 20 लोग हैं जैन लिखते हैं जी। अच्छा। हाँ। और जाति से कलार है ना? हाँ, जाति कलार है। अपना मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, जो हम लोग पढ़े लिखे सब में जैनी है। हमारे 2 पीढ़ी निकल गए बुजुर्ग लोग, उनका भी वही है। अपना जमीन का वो 84-85 का जमीन रिकॉर्ड रहता है, इसमें भी जैनी है। नहीं तो इसके पीछे कभी आपने रिसर्च नहीं किया इसके पीछे कि भाई जैन क्यों है? हो सकता है आपके पूर्वज जैन रहे हो। अब पता नहीं अपना पूर्वज को, जो जैसे जैन लिख रहे हैं ना, इधर कलार लोग जैन लिखते हैं, महावीर लिखते हैं, नाग लिखते हैं। हाँ, ये सारी जो आप बता रहे हैं, ये जितने भी वर्ड आपने अभी इस्तेमाल किए हैं, ये सारे श्रमण संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूर्वज आपके जैन रहे हो, इसलिए ऐसा चला आ रहा है। अब हम लोग ना जो पिछड़ा वर्ग से हम लोग पीछे वाले हैं, एसटी वाले अलग हैं, एससी वाले अलग हैं, ओबीसी में हम लोग आते हैं। अच्छा, आप लोग ओबीसी में आते हैं? हाँ, ओबीसी में आते हैं हम लोग। तो फिर ये मीट सेंटर अभी बंद कर दिए ना आपने? वो तो एक माह हो गया ना। वो तो एक भाई साहब लोग लगाए थे, ग्रुप में डाल देना बंद हो गया बोल के हटा दिया हूँ भाई। क्या उसको बता दिया, आपके ग्रुप में भी डाला होगा वो। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि एक्चुअली में अहिंसक समाज होता है जैन समाज, और तो उसके नाम का हम ये बताया बात हुआ। जी बताइए। बात हुआ, बोला अपना अपमान हो रहा है, ऐसे बोला ठीक है, ऐसे बोला पूर्वज से दिख रहा है। मेरा भी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो अभी मेरी उम्र भी क्या है, 2-3 पीढ़ी निकल गया, सरनेम के आधार से मैं डाला था, ऐसे बोला तब मेरा बच्चा नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपके यहाँ इतने सारे लोग जैन लिखते हैं और आपने कई सारे शब्दों का भी जो इस्तेमाल किया है वो श्रमण संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करिए, शोध करिए। निश्चित रूप से आपके पूर्वज जो है जैन रहे होंगे, क्योंकि हमारे इतिहास को जानना कोई गलत बात नहीं होती। यदि हम लोग जैन लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे का रीजन तो जानना चाहिए ना। अच्छा, नहीं अपने ना सशस्त्र बाहु अर्जुन का हम पूजा करते हैं, हमारी भगवान है हमारे कलार लोगों का। हाँ, हमारा पूर्वज से व्यवसाय बनाने का हमारा वो दारू था। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जब आप कलार लिख रहे हैं तो ये होगा, लेकिन जब हम जाते हैं, जैसे आप देखेंगे
कि इसमें एक जो आदिवासी होते हैं ना, हाँ इनमें भी फराक लोग हैं, वो पहले जैन हुआ करते थे, उनका इतिहास अभी पता चला। तो कई अग्रवाल हैं, वो पहले जैन हुआ करते थे, ऐसे कई सारे लोग हैं। जब ये ऐसा जैन लिखने के पीछे क्या कारण रहा होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? मैं अपने सरनेम के हिसाब से लिखा, लेकिन आगे नहीं सोचा ना पीछे नहीं सोचा। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मतलब भोले भी लग रहे हैं मुझे। निश्चित रूप से मतलब आप तो देखिए, जब आपने अभी तक सोचा नहीं, जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट्स में भी जैन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भाई साहब आया थे ना, वो बोला, उसको दिखाया भी, मेरा भाई था, मैं तो नहीं था, वो दिखाया, आधार कार्ड को भी दिखाया, उसने था। अच्छा, ये आप मुझे व्हाट्सएप कर पाएंगे क्या आपके डॉक्यूमेंट्स, कुछ मार्कशीट वगैरह या कुछ भी ऐसा जिसमें लिखा हो ऐसा? कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए ना, और काफी अच्छा लगा मुझे तो आपसे बात करके। आधार कार्ड देख लेना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ मतलब इसलिए कि हम जैसे हमारे लोगों को, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई आप ऐसे ही बोल रहे हैं, सत्य नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मैं बताया भाई लोग साथ आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। तो एक भाई बताया, वो राजस्थान का था, वो बोला हमारे गांव में भी रहते हैं कलार लोग, लिखते हैं, लेकिन हमारे गांव में जैन नहीं लिखते हैं, बोला वो कई लोग नाग लिखते हैं वो लिखते। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला होता है, यहाँ ना जैन यहाँ कम से कम अपने 300-500 करीब होंगे लिखते हैं जैन। उसके बाद कई लोग लिखते हैं, नाग लिखते हैं, महावीर लिखते हैं, कई प्रकार के मतलब सरनेम लिखते हैं यहाँ। और आदिवासी लोग कोई मंडावी लिखते हैं, कोई नेताम लिखते हैं, दुनिया भर के उनको रहता है, लेकिन उनका आदिवासी एक है, उन लोग भी नहीं। वो आप डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो हमारे लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि आप सही कह रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं कि हम जैन लिखते हैं और जैन इतने सारे, तो कोई लगेगा लोगों को, थोड़ा बता देंगे हम हमारे लोगों को, तो नाराजगी दूर हो जाएगी ना। अब सुनो ना, मैं अभी तो फोटो नहीं खींचा हूँ, अनुसूची का आधार कार्ड को मैं भेज देता हूँ। हाँ भेज दीजिए, आप भेज दीजिए। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जी व्हाट्सएप नंबर है क्या आपका? बिल्कुल व्हाट्सएप। क्या नाम लिखते हैं आप? राकेश जैन। अच्छा बहुत बढ़िया। तो मेरा बस निवेदन फिर से है आपसे, थोड़ा सा आप सोच जरूर करिए, क्योंकि हम जो लिखते हैं जैसे, तो उससे सोच जरूर होना चाहिए कि हम क्यों लिखते हैं। तो निवेदन है, मैं आपको आदेश तो नहीं कर सकता आपको। हाँ नहीं, अब देखो क्या है, हम अभी बंद कर देते, ठीक है, लेकिन अब मेरे को ना पूरा जितना शुरू से मेरे को बंद करना था तो बंद हो जाता। अब देखो पिताजी भी लिख रहा था, उसका पिताजी भी लिखा, उसका और पिताजी भी लिखा, अब मैं अचानक बंद कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखिए मैं बंद करने का नहीं कह रहा हूँ, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे इंसान है आप, तो उस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि इसके से एक ही तो धंधा नहीं है, इसके अलावा और भी हम काम कर सकते हैं। जी काम हमारे पास में करने के लिए कई सारे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसी से हमारा पेट भरेगा। वो तो ठीक है। अच्छे इंसान है आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई और भी काम है कई शुरू से हम हमारे तरफ ना क्या है, शुरू से जैसे मांस है ना, मांस खाने के लिए इधर के लोग ना बहुत है। अब मैं भी कहीं आपकी तरफ वो ऐसी जगह में हो जाता है कि मांस नहीं खाते, तो मैं भी आप ही की तरह से रहता कि मांस के उससे भी दूर रहता मैं। अब क्या है, यहाँ शुरू से चल ठीक है, आप समझदार हैं, कोशिश यदि करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बदलाव तो बहुत जरूरी, देखिए APJ अब्दुल कलाम जो थे वो मुस्लिम होते हुए भी इन चीजों से का त्याग कर रखा था उन्होंने, कभी नहीं खाते थे वो। ठीक है, धन्यवाद आपसे भी है ना। आप कोशिश करिएगा और थोड़ा सा शोध भी करिएगा इससे, और वो डॉक्यूमेंट मुझे जरूर भेजिए। मैं भेज रहा हूँ। जी कभी आएंगे तो आपसे होगी मुलाकात, उधर आएंगे ना हम, तो मिलेंगे आपसे। ठीक ओके सही है ना। अब देखिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ये सारे दस्तावेज जो जैन सरनेम की स्वतः ही पुष्टि करते हैं, ये सभी दस्तावेज इन्होंने हमें भेजे, जो वाकई आश्चर्यजनक हैं। अब इनके जैन लिखे जाने के पीछे का क्या कारण है, इस पर बात करते हैं। साथियों, प्राचीन काल में सभी मनुष्य जैन धर्म का पालन किया करते थे, जो बाद में कालदोस और मरीचि द्वारा चलाए गए मिथ्या मार्ग में फंसकर भ्रमित हो गए। इस लिहाज से पूरी संभावना है कि इन सभी लोगों का भी कुछ पीढ़ियों पूर्व ही हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराया गया होगा। एक काला सच यह भी है कि हजारों सालों से जैन मंदिरों, तीर्थों व विरासत पर कब्जा कर उसे रूपांतरित किया गया, जो अब भी जारी है। कालदोस कहें या मति भ्रम, पर सच यही है कि मिथ्या मार्ग अपनाकर शाश्वत मोक्ष मार्ग का संविधान मिटाने का प्रयास विधर्मियों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। किंतु सत्य की ताकत देखी, हजारों सालों से जिस शाश्वत जैन धर्म को नष्ट विनष्ट कर मिथ्या मार्ग पर लोगों को ले जाकर भीड़ में तब्दील कर दिया गया, आज वही भीड़ न चाहते हुए भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है।
अपनी संख्या बढ़ाकर स्वयं को सनातन सिद्ध करने वालों की दूषित मानसिकता से पैदा हुए काले मंसूबे पूर्णतः पूरे नहीं हो सके। यही वजह है कि आज भी भूगर्भ से मोक्ष मार्ग की राह दिखाने वाले तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निकल रही हैं। इतना ही नहीं, शाश्वत मोक्ष मार्ग से भटककर कालदोष से उत्पन्न हुए तथाकथित सनातन धर्मों में धर्मांतरित हुए लोग भी अब सामने आने लगे हैं। चाहे धरती के सबसे पुराने श्रावक वर्गों में से सराख हो या फिर अन्य तमाम धर्मों व विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग जिनके पूर्वज कभी जैन हुआ करते थे। यदि खोज की जाए तो अपने आप को कलार मानकर हिंसक व्यवसायों में संलिप्त इन हिंदू भाइयों के पूर्वज कुछ पीढ़ियों पहले ही धर्मांतरण योजना का शिकार हुए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ।